इस लेसन में मैं आपको पिवट टेबल टूल्स टैब के बारे में बताऊंगी। पिवट टेबल मैंने आपको लास्ट लेसन में अच्छी तरह सिखा दिया है। यहाँ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, लेकिन ये डेटाबेस रियल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप चाहते हैं कोई भी डेटाबेस हो, आप गूगल पे लिखें, आपको फ्री सैंपल डेटाबेस मिल जाएंगे। आप उस पर सेम वही प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखें कैसे बनाते हैं हम पिवट टेबल। ये जो आपके पास डेटाबेस है, आप इसमें किसी भी सेल पे क्लिक कर दें। आप चाहे यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, जहां आपका दिल चाहे वहां आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपने इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब के बाद आपने यहाँ पे पिवट टेबल, देखिए ये टेबल्स ग्रुप है, और टेबल्स ग्रुप में आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास रेंज आ जाएगी जिसपे आपने काम करना है। देखिए ये A1 सेल रेफरेंस से स्टार्ट है और 3726 रोज है हमारे पास। बिल्कुल हम इस पे काम करना चाहते हैं। कहाँ आपने बनाना है अपना पिवट टेबल, यहाँ आपके पास ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। यस, मैंने न्यू वर्कशीट पे बनाना है, आप ओके कर दें तो हमारे पास देखिए एक नई वर्कशीट बन जाती है, जिसका नाम, जो भी आपकी शीट पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट नाम आ जाएगा। राइट, आप चाहें यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दें और इसका नाम चेंज कर दें। यहाँ मैं इसका पिवट कर देती हूँ नाम, ताकि हमें मालूम हो कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये पिवट टेबल फील्ड्स बन जाएंगी। इसमें जितने भी आपके पास कॉलम्स थे, उनके कॉलम्स को हम फील्ड्स कहते हैं। टाइटल, रिलीज डेट, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हैं, वो सारे आपके पास यहाँ आ गए। ये अच्छी तरह मैं लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुकी हूँ। राइट, अब क्या है, देखें जैसे ही हम पिवट टेबल बनाते हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास पिवट टेबल टूल्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, एक नया टैब ऊपर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पिवट टेबल टूल्स। ये कब बनेगा, जब हम पिवट टेबल हम बनाएंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं स्क्रीन पे, तो देखें ये यहाँ से डिसअपियर हो गया, ये गायब हो गया। ये कब आपके पास आएगा, और आपके पास यहाँ से फील्ड्स भी चली गई, तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये कहाँ चली गई। ये जो पिवट टेबल बनाए, इस पे आप दोबारा क्लिक कर दें, फील्ड्स भी आपके पास आ जाएंगी, पिवट टेबल टूल्स भी आपके पास दोबारा आ जाएगा। अब इस पिवट टेबल टूल्स ये जो है हमारे पास, इसमें दो टैब्स बन गए, एक एनालाइज और एक डिजाइन। राइट, देखें अब मैं अगर एनालाइज पे क्लिक करती हूँ, तो हमारे पास ये फंक्शंस हैं जिसको हम रिबन कहते हैं। ये रिबन है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये ग्रुप अभी हाईलाइट नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखें ये डाटा ग्रुप है आपके पास, एक्शंस ग्रुप है, कैलकुलेशंस, ये हम इस कोर्स में ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आप डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं, तो डिजाइन टैब में आपके पास मुख्तलिफ डिजाइन आ जाते हैं, जिसे हम टेबल को अपने कस्टमाइज कर सकते हैं, हम डिजाइन दे सकते हैं। राइट, लेकिन आज का जो लेसन है, इस लेसन में हम कहाँ फोकस करेंगे, हम एक्शंस ग्रुप पे फोकस करेंगे इस पोर्शन में। और एक्शंस ग्रुप में हमारे पास है क्लियर, सेलेक्ट, मूव, पिवट टेबल। राइट, ये कहाँ से आपके पास आएगा, ये एनालाइज टैब से आएगा आपके पास। और एनालाइज टैब आपके पास कब आएगा, देखें चला गया जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जब हम पिवट टेबल बनाते हैं, तो ये दो टैब आपके पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं। राइट, ओके, चले काम शुरू करते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से हम जॉनरा को रोज पे ले आते हैं। और ये जो मेरे पास ग्रॉस रेवेन्यू है, आप देखें जैसे जैसे ये यहाँ आते जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे पास पिवट टेबल बनता जाएगा। राइट, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ मैं क्या लेना चाहती हूँ, यहाँ हम इसको कर लेते हैं कि हमारे पास कंट्री आ जाए, हमारे पास लैंग्वेज आ जाए, और हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मूवीज। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज हम ऊपर ले जाते हैं। देखें फिल्टर इस पे लग गया। जितनी भी मूवीज हैं, यहाँ मैंने इस वक्त ऑल 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 यहाँ लिखा हुआ है कि जितनी भी मूवीज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो, सारी कंट्रीज में एक्शन मूवीज का ग्रॉस रेवेन्यू और एक्शन मूवीज का बजट कितना है, एडवेंचर मूवी का ग्रॉस रेवेन्यू और उसका बजट, इस तरह जितनी भी कैटेगरीज हैं इसमें, या जितने भी जिसको हम जॉनरा कह रहे हैं, उसका आपके पास ग्रॉस रेवेन्यू भी आ जाता है, और हमारे पास उसका बजट भी आ जाता है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, एक्शंस, ये हम सीख रहे हैं। राइट, एक्शंस पे हैं हम ग्रुप में। तो एक्शन ग्रुप में आप सबसे पहले हम क्लियर की बात करते हैं। आप अगर इसको क्लियर मैं क्लिक करती हूँ, तो इसमें एक क्लियर ऑल है, एक क्लियर फिल्टर्स है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर ऑल का मतलब है जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है, रोज, लेबल्स, ये जो भी है,
ये सब क्लियर कर देगा। देखें एक दफा मैं आपको करके दिखाती हूँ, हमने क्लियर ऑल किया, ये आपके पास सब क्लियर हो गया। अब हम इसको दोबारा लाना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल जी प्रेस कर दें, ये आपके पास फिर आ गया। अब मैं यहाँ फिल्टर लगा लेती हूँ, मैं कहती हूँ लैंग्वेज मेरे पास इंग्लिश हो जाए, राइट। और हमारे पास कंट्री क्या है, कनाडा कंसीडर कर लेते हैं। और जितनी भी मूवीज हमारे पास कलर हैं कनाडा में, तो हमारे पास ये डाटा आ जाता है, राइट। इस पे देखिए मैंने फिल्टर लगा लिया है। तो एनालाइज टैब में ये क्लियर पे अगर आप ऐड करेंगे, इसमें देखिए एक है क्लियर ऑल और दूसरा है क्लियर फिल्टर्स। आप चाहते हैं, आपने यहाँ 3 4 5 लगाए हुए हैं अपने टैब जिसपे आपने फिल्टर लगाया, अगर आप चाहते हैं एक साथ सारे फिल्टर क्लियर हो जाएं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर्स करूंगी तो आप देखेंगे ये सब ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वन शॉट में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से करना होगा क्लियर फिल्टर्स। और क्लियर ऑल में आपको फर्क पता चल गया, क्लियर ऑल सब कुछ वाइप आउट कर देता है, कंट्रोल जी से दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी प्रेस कर देंगे इसको, अंडू और रीडू के फंक्शन से भी ये यहाँ आ जाएगा आपको, राइट। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट की। एक्शंस ग्रुप में सेकंड हमारे पास है फंक्शन सिलेक्ट, इसको आप यहाँ ओपन कर लें। ये इस वक्त हाईलाइटेड नहीं है, इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, इसमें इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन एंटायर पिवट टेबल अगर आपने सिलेक्ट करना है पूरा पिवट टेबल, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, राइट। वैसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, राइट। कंट्रोल सी किया हमने, यहाँ होम टैब पे जाएं, यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने कंट्रोल सी पे किया। और यहाँ मैं अगर इसको पेस्ट करना चाहती हूँ तो हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे और ये पेस्ट हो जाएगा आपके पास, राइट। अब ये अगर कॉलम्स आपने एडजस्ट करने हैं इसको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें ये दो हमारे पास बन गए, एक ये हमारे पास पिवट टेबल यहाँ बन गया, एक ये बन गया। ये दोनों बिलोंग करते हैं सेम सोर्स टेबल से, जो कि मूवी डेटाबेस है, सेम से करते हैं। लेकिन इस पे आप अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अगर सारी लैंग्वेजेस ऑल हैं, इसमें सपोज हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की मूवीज आ जाए, इस पे भी आप इंडिविजुअल फिल्टर लगा सकते हैं, इस पे भी आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। और इस पे मैं चाहती हूँ कि यूएसए की मूवीज आ जाए सपोज आपके पास, तो देखें ये आपके पास यूएसए की मूवीज आ गई। यहाँ से मैं कह देती हूँ कलर आ जाए, तो आपके पास ये कलर मूवीज आ गई। हमने कॉपी किया है, राइट। अगर आप चाहते हैं एक और दफा भी आप कॉपी कर लें, और लेकिन ये बिलोंग करते हैं सेम डेटाबेस से, लेकिन आप इसको कंपैरिजन के लिए अगर आपने करना है तो आप इस पे अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं। ये बात हो गई हमारी, राइट, एनालाइज में। अब इसका लास्ट हमारे पास ऑप्शन है मूव पिवट टेबल। अगर आपने इसको मूव करवाना है या इसको मूव करवाना है, या आप पे डिपेंड करता है, आप इसको सिलेक्ट कर लें कि हमने इसको मूव करवाना है। मूव पिवट टेबल ये आपके पास हो जाएगा कि आपने मूव कहाँ करना है, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग पे। मैं कहती हूँ न्यू वर्कशीट पे इसको मैंने मूव करवाना है, मैं मूव करवा रही हूँ, कॉपी नहीं करवा रही। इसको मैं ओके करूंगी, आपके पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी। इस पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी दे दें, इसका डुप्लीकेट का नाम दे दें, तो ये आपके पास देखें मूव होके यहाँ आ गया। अगर हम पिवट टेबल पे जाते हैं, यहाँ से ये मूव हो गया, कॉपी नहीं हुआ, मूव हो गया, राइट। तो हमने क्या सीखा, हमने इस लेसन में सीखा कि जब भी हम पिवट टेबल अपना बनाते हैं, जैसे ही बनाते हैं हमारे पास एक और टैब आ जाता है जिसको पिवट टेबल टूल्स कहते हैं। और पिवट टेबल टूल्स में दो आपके पास टैब आ जाते हैं, एक एनालाइज का होता है, एक डिजाइन का होता है। इस वक्त हमने एनालाइज टैब को क्लिक किया, एक्शंस ग्रुप में क्लियर, सिलेक्ट, मूव, पिवट टेबल सीखा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।